नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और अफगानिस्तान से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत की। भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी की। एनडीए और महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कहा, भारत संरचनात्मक सुधारों की परिवर्तनकारी यात्रा पर अग्रसर। अमेरिका ने पाकिस्तान को मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली नवनिर्मित मिसाइलों की आपूर्ति करने से इनकार किया। और नई दिल्ली में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत के शीर्ष बल्लेबाजों ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में शानदार शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने के लिए भारत और अफगानिस्तान के मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की के साथ बैठक में अपने प्रारंभिक बयान में डॉक्टर जयशंकर ने दोनों देशों के विकास और समृद्धि के लिए समान प्रतिबद्धता को रखा है। We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान आपसी सम्मान, व्यापार और लोगों के बीच परस्पर रिश्तों पर आधारित संबंध चाहता है। उन्होंने कहा है कि भारत काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलेगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत 6 नई परियोजनाओं के लिए सद्भावना रूप 20 एम्बुलेंस उपहार में देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में अस्पतालों को MRI तथा CT स्कैन मशीनें और टीकाकरण के लिए टीके भी उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका देश किसी भी ताकत को अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ करने या उन्हें धमकाने की इजाज़त नहीं देगा। आमिर खान मुत्की ने कहा है कि अफगानिस्तान ने कभी भी भारत के खिलाफ बयानबाजी नहीं की और हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंधों को महत्व दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की परिवर्तनकारी यात्रा पर है। उन्होंने कहा है कि भारत अब तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। रक्षा मंत्री ने आज सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा उत्पादों व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नीतिगत उपायों और अनुपालन तंत्रों के सरलीकरण के माध्यम से रक्षा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को निरंतर उदार बनाया जा रहा है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी जहाज निर्माण की मजबूत क्षमताओं, विविध विनिर्माण आधार और निजी क्षेत्र के नव प्रवर्तकों तथा स्टार्टअप्स के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एक विश्वसनीय भागीदारी बनने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया एक्सेल्स इन नीच टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया विशिष्ट प्रौद्योगिकी, क्वांटम प्रणालियों, स्वचालित जल वाहनों और उन्नत समुद्री निगरानी में उत्कृष्ट है। दूसरी ओर भारत विशाल विनिर्माण पैमाने और किफायती सॉफ्टवेयर शक्तियां तथा जहाज निर्माण, मिसाइल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता प्रदान करता है। मेरा मानना है कि यह गोलमेज सम्मेलन हमारे रक्षा उद्योग सहयोग में अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने में एक बड़ा उत्प्रेरक साबित होगा। Tap the unrealized potential in our defense industry collaboration. रक्षा मंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई व्यापार समुदाय को भारत में निवेश, सहयोग और नवाचार के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अत्याधुनिक तकनीक विकसित कर सकते हैं और उन्नत प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली नवनिर्मित उन्नत मिसाइलों की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका के विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंधन में हालिया संशोधन पाकिस्तान को नई हथियार प्रणालियों का हस्तांतरण नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये संशोधन केवल रखरखाव तथा स्पेयर पार्ट सहयोग तक ही सीमित है और इसके
शस्त्रागार में कोई क्षमता वृद्धि या उन्नयन प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह स्पष्टीकरण उन खबरों के मद्देनजर आया है जिनमें बताया गया था कि पाकिस्तान को नवनिर्मित मिसाइलों की प्राप्तकर्ता के रूप में जोड़ा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। नामांकन परिसर के अंदर या आसपास भीड़भाड़ की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार इस महीने की 17 तारीख तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं और अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के दोनों घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। संभावना जताई जा रही है कि 12 या 13 अक्टूबर को सीट समझौते पर घोषणा होगी। इधर महागठबंधन के दलों में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच पटना में बातचीत होने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए वैकल्पिक डाक मतपत्रों की अनुमति दी है। यह कदम उन मतदाताओं के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है जिन्हें चलने फिरने में कठिनाई या स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को गति प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह दिन लोगों को अपने भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की याद दिलाता है। श्री नड्डा ने कहा है कि इस वर्ष का थीम है सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे ये 55% से बढ़कर अब 58% हो जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये घोषणा करते हुए लिखा कि इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और राज्य सरकार के AIS अधिकारियों को लाभ होगा। उन्होंने लिखा है कि जुलाई से सितंबर 2025 तक के बकाया का भुगतान नकद राशि में किया जाएगा और संशोधित DAR अक्टूबर के वेतन और पेंशन में शामिल किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि यह निर्णय कर्मचारी कल्याण के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि कार्यबल ने सेवानिवृत्ति समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपने को मूल्यवान महसूस कर सके। नई दिल्ली में भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में भारत के शीर्ष बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी पारी खेलते हुए 90 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी, जो 22 सितंबर से शुरू हुआ। ये पूरे देश में लाभकारी साबित हो रहा है। आज इस कड़ी में पेश है मध्य प्रदेश के उद्योगों पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट। नया जीएसटी सुधार मध्य प्रदेश के किसानों, कारीगरों, औद्योगिक श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। नमकीन पर नए जीएसटी दर से यह अब लगभग 6 से 7% तक सस्ता हो गया है। इससे राज्य के प्रसिद्ध इंदौर नमकीन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, जो करीब 3.5 लाख नौकरियां प्रदान करता है। वहीं कृषि मशीनरी, पंप, ट्रैक्टर और अन्य उपकरण के 5% कर श्रेणी में आने से लागत में 7 से 13% तक की कमी आई है। इससे छोटे तथा सीमांत किसान आधुनिक उपकरण खरीद पाएंगे। पारंपरिक आदिवासी शिल्प जैसे गोंड चित्रकारी, टेराकोटा, लाख के खिलौने, डोकरा शिल्प और पीतल के बर्तन जैसी वस्तुएं लगभग 6% सस्ती हो गई है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को भी कर सुधारों से लाभ मिलेगा। सतना, कटनी और रीवा में केंद्रित सीमेंट उत्पादन में 28% से 18% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे 50 किलोग्राम के सीमेंट बोरे की लागत 25 से 30 रुपए तक कम हो गई है। वहीं 2500 तक की कीमत वाले फुटवेयर पर अब केवल 5% कर लग रहा है।
है, जिससे कीमतों में लगभग 11% की कमी आई है। इससे देवास और ग्वालियर जैसे शहरों के चमड़ा और फुटवेयर उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ साथ सूक्ष्म इकाइयों और छोटी कार्यशालाओं को मजबूती मिलेगी। नए सुधारों का उद्देश्य त्योहार के मौसम में उत्पादों की बिक्री बढ़ाना, रोजगार को सृजित करना और मध्य प्रदेश की ग्रामीण, शिल्प तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को बल देना है। रोहन के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।